कांगड़ा जिला बिल्कुल तैयार है, मन से तैयार है और पूरे का पूरा सरकारी जिला कल कांग्रेस की 1 साल की जन विरोधी नीतियों से जो पूरे हिमाचल में उबाल है वो कांगड़ा जिला में भी कोई कम नहीं है। हज़ारों की तादाद में लोग सुबह धर्मशाला के पुलिस ग्राउंड में इकट्ठे होंगे और अपना जोश और प्रदर्शन नारे के माध्यम से जहां पर हम और आप खड़े हैं, हमारी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो है उस जन आक्रोश महारैली को संबोधित करेगा। तैयारियां बिल्कुल हो चुकी हैं। 15 के 15 मंडलों से हज़ारों के तादाद में जो कांग्रेस ने पिछले 1 वर्ष पहले झूठ का जो पोटली थी उसमें जो उन्होंने शब्दवान तैयार किए थे और दीवारों पर लिखे थे, आज वही कांग्रेस उसको मिटाने पर मजबूर है। यानी उस सारी गारंटियों का पर्दाफाश कल यहाँ पर महारैली में होगा। एक बात और कहना चाहता हूँ, कांगड़ा के साथ भी जो भेदभाव हुआ है, कांगड़ा के साथ जो यहाँ लोगों ने, मतदाताओं ने कांग्रेस को बहुत समर्थन दिया था, परंतु कांग्रेस ने कांगड़ा के लोगों का, चंबा का, निचले हिमाचल का अपमान किया है। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस सेंट्रल यूनिवर्सिटी का 30 करोड़ वन एवं पर्यावरण मंत्रालय को जमा नहीं करवा रहा है। मुख्यमंत्री को जानकारियों का अभाव है। स्वीकृति भारत सरकार से मिल गई है। हमारा 250 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने जो भेजा था वो रुका पड़ा है। देहरा में सेंट्रल यूनिवर्सिटी का काम शुरू हो गया है। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, जहाँ इस महात्रासदी के बाद हिमाचल प्रदेश के क्रशर्स बंद किए गए थे और कांगड़ा मंडी को इसमें लिया गया था, हमारे अधिकतर स्टोन क्रशर बंद हुए थे और आज अगर कुछ खुले हैं तो मैं ये कह सकता हूँ उसमें कोई पैमाना नहीं, कमेटी की कोई संतुति नहीं, राजनीतिक आधार है। ऐसे मुद्दों को हम यहाँ पर उठाएंगे। तीसरी बात, कांगड़ा गग्गल में एयरपोर्ट बनना चाहिए, परंतु जो वहाँ पर विस्थापित होंगे, विस्थापन के लिए उनको वैसी ही ज़मीन मिलनी चाहिए और ऐसे विस्थापन हो रहे लोगों को पैसा मुहैया एयरपोर्ट के निर्माण से पहले मिलना चाहिए। ये मैं कहना चाहता हूँ। सोच अच्छी हो सकती है, परंतु इसमें भी राजनीतिक बू नज़र आ रही है। जिला कांगड़ा के लोगों को ठगने का काम इस वर्तमान सरकार ने पिछले 1 साल से किया है और उसी के लिए यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कल हज़ारों लोगों को वो संबोधित करेंगे, कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। हमारे श्री अविनाश राय खन्ना जी जो हमारे प्रभारी हैं, श्रीमान जयराम ठाकुर जी निवर्तमान मुख्यमंत्री, हमारे प्रदेश के गतिशील अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी यहाँ पर उपस्थित रहेंगे। हमारे सांसद रहेंगे, विधायक रहेंगे और पूर्व निवर्तमान विधायक यहाँ पर उपस्थित रहेंगे। ये जानकारी मैं यहाँ आपको देना चाहता हूँ। विधानसभा का जो शीतकालीन सत्र है वो भी शुरू हो रहा है। क्या मुद्दे रहेंगे? भाजपा किन मुद्दों को लेके जो है कांग्रेस सरकार को घेरा जाएगा? मैं यही कहना चाहता हूं कि एक तो जो स्वास्थ्य का बदहाल हो चुका है, हमारे अस्पताल खाली हो गए हैं। टांडा मेडिकल कॉलेजेस में मैंने अपने समय में 32 डिपार्टमेंट चलाए थे, आज फैकल्टी खाली हो गई है। आज हिमकेयर कार्ड जो है वो बंद हो चुका है। आयुष्मान कार्ड में लोगों का इलाज नहीं हो रहा है। सहारा योजना में ऐसी बीमारियों का इलाज होता था, दवाई अगर मिलती थी तो बीमार चलता था, वो बंद हो चुका है। यानी लॉ एंड ऑर्डर
हिमाचल प्रदेश में और कांगड़ा जिला में जिसकी हालत बदतर से बदतर होती जा रही है, ऐसे तमाम मुद्दों को और जो विकास के लिए चाहे पेयजल योजनाएं हैं, चाहे सड़कों का निर्माण है, पंचायती राज है, जहां पर विकास के लिए पैसा आना चाहिए वो रुक सा गया है। ये तमाम मुद्दे यहां पर उठाएंगे। कांग्रेस ने जो केंद्र सरकार मदद कर रही है उसको लेकर के भी कह रही कि पर्याप्त मदद नहीं है और इस पर जो है भाजपा गुमराह कर रही है लोगों को। गुमराह जो है वो कांग्रेस सुखविंदर सिंह सुक्खू कर रहे हैं। कारण ये है कि वो पिछले 1 साल से यही लाप रहे हैं कि खजाना खाली है। ऐसा लग रहा है कि वो विपक्ष में बैठे हुए हैं। केंद्र सरकार ने लगभग 2000 करोड़ रुपया अपने 1 साल के कार्यकाल में भेजा है और 638.73 करोड़ तो अभी 2 दिन पहले भेजा है। 6000 मकान भेजे हैं। लगभग 6700 करोड़ रुपए की PMGSY में सड़कें भेजी हैं। NDRF में 2 किस्तें एडवांस में हिमाचल प्रदेश को दी गई हैं। केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्रालय ने जो हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उनके लिए पैसा भेजा गया है। जो यहाँ पर पुल क्षतिग्रस्त हुए थे उनकी मुरम्मत शुरू हो गई है। अब कांग्रेस तो शायद ये चाहती है कि एक चेक दिल्ली से आ जाए और वो हमारी ट्रेजरी और खजाने में पड़ जाए। वो इस शासन में इसमें होगा नहीं। पारदर्शिता से काम करने वाली हुकूमत दिल्ली में बैठी है, ये मैं कहना चाहता हूँ। सर, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दुबई के दौरे पर गए हुए थे और जिसमें जब वो वापस आए तो उन्होंने कहा कि इन्वेस्टर्स हिमाचल के लिए इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं। किस प्रकार से देखती है भाजपा? जब मुकेश अग्निहोत्री जी हिमाचल प्रदेश के उद्योग मंत्री थे उस समय भी वो पूरे देश में दुनिया में घूमे थे और कुछ नहीं मिला था। मुझे लगता है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू जी दुबई गए थे, अच्छी बात है। हिमाचल प्रदेश की खुशहाली के लिए वहाँ के उद्योगपति इन्वेस्टर यहाँ आएँ, वो प्रयास उनके कितने कारगर होंगे वो प्रश्न हम विधानसभा में पूछेंगे। और मैं चाहता हूँ कि इस सारे प्रवास का जिक्र वो विधानसभा में सभा पटल पर रखें। मैं ये कहना चाहता हूँ। सर, हाल ही में जो 1 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है उसको लेकर जो है घोषणाएं मुख्यमंत्री ने की हैं, उस घोषणा को किस तरह से देखते हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो गारंटियाँ दी थी उसी में से कोई पूरी नहीं हुई। तो यहाँ कांगड़ा जिला के लोगों को लुभाने के लिए जो कुछ कहा, मुझे लगता है कि गोबर ना 2 रुपये किलो कोई खरीदेगा, ना 10 किलो दूध की कोई योजना यहाँ बनाई गई है। स्टार्टअप 6,080 करोड़ नौजवानों को गुमराह किया गया है। मुझे तो सिर्फ यही कहना है कि लोगों का विश्वास कांग्रेस से पूरी तरह से मोह भंग हो गया है। पश्चाताप कर रहे हैं कि हमने 1 साल पहले गलती क्यों की। अगर सरकार हमारी होती तो निसंदेह हमारी गति की रफ्तार बहुत गुना आगे होती। ये मैं कहना चाहता हूँ। मंत्रिमंडल का विस्तारीकरण भी अब कर दिया गया है तो उसको लेकर कहना चाहिए। जो बने हैं हम अपनी तरफ से उनको बहुत बधाई देना चाहते हैं। वो हिमाचल प्रदेश की खुशहाली उन्नति के लिए निरंतर प्रयास करें, ये मैं कहना चाहता हूँ। हमारे मध्य में हमारे भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष श्री तिलक राज जी भी है। ये आए हैं, इनकी तमाम टीम यहाँ पर आई हुई है। वो इसी रैली की तैयारी के लिए युवाओं के बीच में कल शाम तक हमारे बीच में रहेंगे। तो कुल मिलाकर के संगठन पूरी तरह से तैयार है। कल के जन समर्थन, जन आंदोलन, आक्रोश के माध्यम से यहाँ रखना चाहते हैं। ये बात मैं कहना चाहता हूँ।